सांसद पप्पू यादव द्वारा मंत्री लेसी सिंह पर अमर्यादित बयान को लेकर बिहार सरकार के मंत्री लेसी सिंह के आवास पर आयोजित संवाददाता सम्मेलन में जनता दल यूनाइटेड के राजनीतिक सलाहकार एस.के. विमल ने पप्पू यादव पर तीखा प्रहार किया है। उन्होंने श्री यादव को अनर्गल बयानबाजी से बचने और पूर्णिया क्षेत्र के विकास पर ध्यान केंद्रित करने की सलाह दी। उन्होंने चेतावनी भी दी, अगर सांसद उकसावे की राजनीति जारी रखेंगे तो पार्टी का हर एक कार्यकर्ता मुकाबले के लिए तैयार रहेगा। एक सीमा है, गाली गलौज नाना दादा लेकर के गाली देना यह अशोभनीय है। आपके माता पिता धर्म परायण है, लोग रहे हैं, ये समाज का लोग जानता है। उनसे ही सबक सीखा लेना चाहिए, कहीं जाने की उनको जरूरत नहीं है। दूसरी बात, राज्यसभा सांसद रंजीत रंजन जी हैं, उनका स्वभाव, उनकी शालीनता, उनकी व्यावहारिकता और माननीय मंत्री लेसी सिंह जी से भी उनका पारिवारिक टाइप संबंध है रंजीत रंजन से। उनके माता पिता भी इनको बहु मानते, और माता पिता बोले बहु मानते हैं, मानते भी हैं। और यह भी उस लायक, जरा भी बुखार हुआ तो हॉस्पिटल आए तो तुरंत ही दौड़ जाते हैं, जाके भेंट कर लेते हैं, आशीर्वाद ले लेते हैं, क्योंकि आशीर्वाद से बुरा नहीं होता है। अब वो बोलते हैं उसके बदले में कि युद्ध के लिए तैयार रहिए। अरे भाई, कौन सा युद्ध के लिए लोग तैयार रहते? ये युद्ध का जमाना है, ये युद्ध का जमाना नहीं, ये बुद्ध का जमाना है। यहाँ हिंसा की लड़ाई लड़नी है, गोला बारूद की लड़ाई की जरूरत यहाँ पूर्णिया को नहीं है। बहुत झेला है पूर्णिया ने, अपने सीने पर अनेकों गोलियां खाई है पूर्णिया ने। मैं किसी व्यक्ति और जाति का नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन पूर्णिया ने झेला है गोली और बम और बंदूक से। अब कहीं जाकर के उसको मुक्ति मिली है, इसलिए पूर्णिया को शांति चाहिए, पूर्णिया को विकास चाहिए, और वो काम इनके नेतृत्व में हो रहा है। और अगर युद्ध के लिए, तो कैसा युद्ध? जनता जनार्दन के जनमत का युद्ध? तो आ जाइए, 8 महीना में 10 महीना में तो विधानसभा का चुनाव हो नहीं जा रहा है, धमदाहा में सब जगह बिहार में होने जा रहा है। तो आ जाइए जनमत लेकर के, और मैं भी जनमत का नेतृत्व करके वंचित समाज के साथ खड़ा होकर के, जिसके साथ जीवन हमारी नेत्री ने बिताने का काम किया है, वो तैयार है। वहां पर फैसला हो जाएगा कि जनता में कौन पॉपुलर है। आप तो गए थे, किसी का माला पिला करके गुलदस्ता भेंट कर रहे थे, तुरंत 2 दिन पहले खिलाफ कर रहे थे, उसी खिलाफ लड़ भी रहे थे, उसी को गुलदस्ता भी दे दिए, उसी के लिए वोट भी मांग लिए। तो हमारे जो अल्पसंख्यक समुदाय का लोग थे, आपको बड़ी दावा था, वो तो वोट दूसरी तरफ भाग गया। और जो जिस समाज से आप आते हैं, उस समाज का नेता लालू यादव जी और तेजस्वी यादव जी हैं, वो वोट तो उनका शिफ्ट कर गया, आपका वोट भाग गया। तो ये बौखलाहट किस बात की है? रोज ट्यूब में देना, रोज समाचार में देना, राजपूत है। अरे भाई, राजपूत है तो गुनाह है क्या? राजपूत में, बड़े जातियों में उनको पता नहीं होगा कि भगवान जिस गौतम बुद्ध की बात करते हैं वो भी क्षत्रिय समाज से है। हमारे बिहार के लोक नायक नेता जयप्रकाश नारायण, वो भी ऊंची जाति से थे। मधु दंडवते उसी जाति से थे। मधुलमीय उसी ऊंची जाति से थे। जॉर्ज फर्नांडिस उसी जाति से थे। आचार्य कृपलानी उन्हीं जातियों से आते थे, ऊंची जातियों से। लेकिन कभी भी ऊंची जातियों के लिए मरने मिटने का काम नहीं किया। वंचित समाज, पिछड़ा तबका को आगे लाने में, जो वंचित समाज का समाज में बिहार में लोग था, देश में लोग था, उसको आगे लाने के लिए अपना जीवन प्रदत्त किए, अपने जीवन की आहुति देकर के इस दुनिया को अलविदा भी कह दी है। और उसे उन सिद्धांतों पर कि हमको मंत्री कौन रखेगा, ये संसद जी तय नहीं कर पाएंगे। हमको मंत्री रखेगा नीतीश कुमार जी, नहीं रखेगा नीतीश कुमार, ये तय करना उनका काम है। इसलिए मेरा निवेदन होगा कि भाषा पर नियंत्रण रखना,
भाषा पर नियंत्रण रखना चाहिए, एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। और आप पूर्णिया के विकास के लिए आपको लोगों ने चुना है, विनाश के लिए नहीं चुना है। आप पूर्णिया विनाश नहीं देख सकता, विकास देखना चाहता है। नौजवान को भी, किसान भी, मजदूर भी, छात्र भी, बुद्धिजीवी भी विकास देखना चाहता है। सब आइए, सब मिलजुल करके काम कीजिए, पूर्णिया का विकास कीजिए। युद्ध नहीं, बुद्ध की जरूरत है, उस पर काम कीजिए। अगर मजबूर कर दीजिएगा तो जनता दल यूनाइटेड के एक एक कार्यकर्ता, एनडीए के एक एक कार्यकर्ता आपके युद्ध को चुनौती देने के लिए तैयार रहेगा। जहां भी दिन समय तय हो जाएगा वहां पर जाकर के युद्ध के मैदान में खड़ा मिलेगा। एक भी साथी, एक भी कार्यकर्ता जो पूर्णिया का हित चाहता हो, पूर्णिया को आगे बढ़ाने का काम करना चाहता हो। बहुत लड़ाई हो गया, अब पूर्णिया को आगे बढ़ाइए, पूर्णिया के लिए लड़ाई लड़िए। पूर्णिया में कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर काम करना है, तो मेरा होगा कि आप अपनी वाणी पर नियंत्रण कर लीजिए। सांसद जी, आप सुलझे हुए लोग बनिए। अब वो जमाना गया जब हथियारों के बल पर लोग डराने का काम करते थे। आज एक नौजवान बच्चा भी उससे नहीं डरता है और उस कल्चर को पसंद नहीं करता है। अब पसंद करता है कलम को, अब पसंद करता है कंपटीशन में जाने के लिए, उसके लिए काम करता है। इसलिए मेरा अपना विनम्र निवेदन होगा कि युद्ध नहीं, बुद्ध के रास्ते पर चलिए। और अगर युद्ध के लिए आप मजबूर कीजिएगा तो है तैयार हम सभी कार्यकर्ता, हैं तैयार हम सभी जनता दल यूनाइटेड और एनडीए के कार्यकर्ता इन शब्दों के साथ कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में ना सही, उन्हीं के सीने में ही सही हो कहीं भी आग, मगर ये आग जलनी चाहिए। बार बार कई लोग हमसे भी बोल देते हैं कि लेसी सिंह जी मंत्री हैं, नहीं। और विकास की जहां तक बात रही, इसके पहले जब हम लोग करीब गए तो लगा कि भाई हमारे सारे दुख दूर होने की स्थिति सामने दिखाई देगी, और सच में दुख दूर हो गया। और जहां तक मैं विकास पे कहना चाहता हूं कि माननीय हमारे सांसद महोदय अभी नवनिर्वाचित हुए हैं और बड़ी लंबे समय के बाद पूर्णिया को फिर उन्होंने गले लगाए हैं। और हम भी बड़े भाई की तरह आग्रह करेंगे उनसे कि बुद्ध की धरती मान करके उन्होंने पूर्णिया को गले लगा करके विकास की ओर चले, और उसमें हम लोग सारे लोग साथ देंगे। उसमें कतई कहीं कोई उनका विरोध नहीं रहेगा। इस बात पर मैं बता देना चाहता हूं कि लीला ऐसे गांव में जहां पर कि लोग चचरी पर टप कर करके आजादी से लेकर के चला करते थे, वैसे जगह पर माननीय नेत्री आदरणीय श्रीमती लेसी सिंह जी ने दो पुल बनाने का काम किया। बेला घाट में पुल बनाने का काम किया, सुबोध यादव के गांव में पुल बनाने का काम किया, चपिया घाट में पुल बनाने का काम किया, रंगपुरा गांव में उन्होंने दो पुल, कजरा में, रंगपुरा में दो पुल निर्माण किया। और ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, और इतने उदाहरण अगर देने लगे घंटों समय लग जाएगा कि विकास की बात पर। और कोई सा गांव नहीं है, कोई सा टोला नहीं है जहां पर कि हम लोगों को इन्होंने जहां पर जिस तरह का प्रस्ताव दिया, और उस दिन से लेकर करके आज तक कोई सा गांव नहीं है जहां पर कि आज पिच नहीं है, जहां पर कोई घर है जहां पर कि एक बल्ब नहीं जल रहा है। हर एक गरीब समाज, दलित, महादलित, सारे लोगों के घर पर, सबसे नीचे तबके के लोगों के घर पर भी आज रोड माननीय मंत्री जी के स्वजन से लोग दिखाई दे रहा है। और जहां तक रहा, मैं उस परिवार से आता हूं। हमारे परिवार में हमारे बड़े पिताजी पूर्व विधानसभा अध्यक्ष स्वर्गीय रामनारायण मंडल जी विधानसभा को सुशोभित की, और इसके पहले किसी राजनेता ने उनकी कोई चर्चा नहीं की कि भाई ऐसे नेताओं की भी एक प्रतिमा होनी चाहिए। और माननीय मंत्री जी उस समय विधायक थी और अपने स्वजन से
अपने कोष से प्रयास कर करके उन्होंने उनकी प्रतिमा लगाई। और आज हमारे बीच शरद यादव जी आज स्वर्गीय नहीं है, उन्होंने आगे उनका अनावरण किया। और आज वहीं से शुरू हुआ कि जितने अतीत थे हमारे धमदाहा में, सारे लोगों की प्रतिमा इन्होंने लगाने का काम किया। और कोई सी प्रतिमा नहीं होगी कि धमदाहा की धरती पर आप लोगों ने नहीं देखा होगा। तो विकास के प्रति हर समय तत्पर रहीं और हर समय सजग रहीं, और जनमानस से इनका काफी लगाव रहा। राजनीतिक जीवन में जब पटना में जब काम रहता है तो बहुत 2 दिन रहती है, 1 दिन रहती है, और पूरे क्षेत्र में समय बिताती है। तो मैं इन सारे बातों पर, हमारे बड़े भाई पहले सारी बात को रख चुके हैं, इसलिए मेरा कहना है कि मैं उनसे नम्र निवेदन के साथ करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि विकास में वो दिलचस्पी लाए और विकास के साथ चले। बहुत लंबे समय के बाद, 20 वर्षों के बाद पूर्णिया आए हैं, और हम लोग भी आग्रह करेंगे कि ये सारे बातों में उलझने की जरूरत नहीं है। आप भी और माननीय मंत्री जी से भी साथ लेकर करके आप विकास करें। और जहां वोट की बात है, हमारे भाई साहब स्पष्ट रूप से सारे बातों को बता चुके हैं। रही जहां तक कि एक एक चीज पर उलझने की आवश्यकता नहीं पड़ रही है। और जहां तक रहा, मैं एक अनुरोध करूंगा कि अभी एक शंकर यादव का करके एक बातें, एक भूमि विवाद लेकर के बातें आई, उनके नाक के नीचे है। मैं उनसे प्रार्थना करता हूं कि वैसे बगल के चीज है उन पर ध्यान देकर के उनको न्याय दें। तो ये सारी बातें हमारे भाई साहब पहले ही बता चुके हैं कि कई बातों को हम तो बनाना नहीं चाहते हैं, लेकिन युद्ध की बात नहीं होनी चाहिए। और वो अच्छे संस्कार के लोग हैं, अच्छे परिवार से आते हैं, जिन्होंने परिचय हमारे भाई साहब भी दिए हैं। और मैं भी कहता हूं कि मेरा करबद्ध प्रार्थना है कि वो विकास की ओर अपने आप को लाएं। इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।